बुक है जो कि एफपीएससी सीनियर ऑडिटर के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए शेयर की जाती है। तो उस बुक को लेकर हम अपने प्रोफेशनल पार्ट टू में जो टॉपिक्स आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग पर ये पार्ट जो है बेस करता है पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और साथ में पेंशन के हवाले से इस बुक में जो है नोट्स दिए गए हैं। तो इस नोट्स में हम जो सीनियर ऑडिटर टॉपिक वाइज पेपर में जो टॉपिक इन्होंने दिए होते हैं कि इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए टॉपिक वाइज हम वीडियोस तैयार बनाने जा रहे हैं ताकि आपकी इंटरव्यू प्लस टेस्ट प्रिपरेशन जो एमसीक्यूज़ बेस होता है एफपीएससी ने कंडक्ट करना होता है उसकी तैयारी हो सके। तो बुक का नाम है जो मोस्टली शेयर की गई हुई है इंटरनेट पर भी, वो है अ की टू सक्सेस टेस्ट ऑफ एफपीएससी रिगार्डिंग सीनियर ऑडिटर। तो अब जो हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिट के हवाले से वीडियोस मैं काफ़ी सारी अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसके साथ पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के भी 75 एमसीक्यूज़ और जो एमसीक्यूज़ में डेफिनेशंस वगैरह आती जा रही थी वो साथ में डिस्कशन कर चुके हैं हम। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो काइंडली मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अब जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है MHN नॉलेज के नाम से, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते रहें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। अच्छा, सीनियर ऑडिटर BPS 16 का टेस्ट, सीनियर ऑडिटर BPS 16 यानी अकाउंटिंग और ऑडिट पर होता है टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, उसके हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का अब जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग और इसके साथ इसकी हम एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। फिर यानी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैसे होती है और कॉस्ट की बिहेवियर क्या होती है इसको डिस्कशन किया जाएगा और इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। फिर ये जो तीन टॉपिक है फर्दर, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर एंड अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, इन तीनों को मिलाकर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज़ की भी डिस्कशन होगी और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के हवाले से भी डिस्कशन होगी कि ये क्या चीज़ होती हैं, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है। फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। इसके जर्नल ओवर यहाँ पर मैं आपको इसका बता दूं कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, लेकिन उसमें जो सीजीएस का पार्ट होता है वो असल में उसके पीछे जो तमाम वर्किंग हुई होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से होकर सीजीएस बनता है, जिसके बाद हम उसको इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग का डिस्कशन करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस का, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और लास्ट पे हम बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वो टॉपिक हैं जो कि सीनियर ऑडिटर के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इन टॉपिक्स में मिसाल हम इंटरव्यू के हिसाब से भी इसकी तैयारी करेंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं। इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उनकी वर्किंग पूछी जा सकती है, क्या मकसद होता है, इन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। जबकि इन्हीं टॉपिक के हवाले से हम
MCQs की भी डिस्कशन करेंगे, MCQs भी डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करने जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो होगा बेसिक ओवरव्यू टू कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है? ये हमारा आज फर्स्ट टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज के टॉपिक में हमने चीज़ें कवर करनी है, वो क्या होंगी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिडक्शन का वर्ड यूज़ होता है, उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछूंगा, काइंडली हमें कमेंट्स में जाकर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा भी। आप आपके अपने यानी जो ओपिनियन होगी उसके बारे में इजहार कीजिएगा कमेंट्स में कि क्या होती जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका। फिर कंपैरिजन बिटवीन, यानी इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। और उसके बाद लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं। ये आज के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा मैं बता चुका हूँ कि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। जैसे कि अकाउंटिंग के बारे में तो ऑलमोस्ट अकाउंट्स की फील्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, यानी इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक, क्रिएटिव, विजनरी, इन्वेंटिव एंड इनोवेटिव। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। इससे मतलब क्या है, देखें, एक होती है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको मैंने क्यों कहा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग डायनेमिक है और इनोवेटिव है, इन्वेंशन है, क्रिएटिव है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है, जो काम कंपनी में एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकर्ड और जनरेट हो जाते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं कि वो चीज़ उठा के हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं किस स्टैंडर्ड्स के थ्रू, जो हमारे IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है, उसको फॉलो करके हम उस चीज़ को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जबकि यानी इतना ज़्यादा हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे साइड पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग अगर देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक मकसद क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद है कॉस्ट एसरटेनमेंट, यानी कॉस्ट रिडक्शन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले हमने कॉस्ट असरटेन करनी है, उसके बाद हम हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। पहला पॉइंट हमने देखना है कि कॉस्ट की असरटेनमेंट क्या होती है, फिर हमने देखना है कि हमने इम्प्रूव अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट कब मुमकिन हो सकता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के थ्रू। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट क्या है और ये कब मुमकिन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जो सवाल मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक कंपनी है, वो एक चीज़, यानी मेरे पास एक MHN नॉलेज एक कंपनी है जो कि पेन्स की प्रोडक्शन करती है। अगर ये पेन, मेरी कॉस्ट इसकी आती है, फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी इनकर्ड होती है 10 रुपीज़, यानी 10 रुपये में ये फुल कॉस्ट के साथ कंपनी को पड़ता है। और फिर वही MHN नॉलेज की जो कंपनी है वो जाके मार्केट में इसको 9 रुपये में अगर सेल करती है। क्या मतलब है कि 10 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट है और 9 रुपये में वो जाकर मार्केट में सेल करती है, तो क्या कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है इसके थ्रू? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। अगर कमा सकती है तो कैसे, और अगर नहीं कमा सकती तो रीज़न बताइएगा कि क्यों। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में
जो मैंने कहा कि डायनेमिक होती है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है और विजनरी होता है, इसमें सोचना पड़ता है, वसी है। इसका मतलब क्या है? बुनियादी तौर पर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट पर फोकस करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि हमने ख़ुद को इम्प्रूव कैसे करना है और इम्प्रूवमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद तो पता चल गया ना कि बुनियादी मकसद कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। और दूसरा उसने क्या करना होता है कि कैसे हमने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करनी है। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ये कब पॉसिबल होता है? रिडक्शन। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो हम मुहैया करते हैं, इसकी हमें ख़ुद कितनी कॉस्ट पड़ती है। इसका क्या मतलब है कि हमें ख़ुद इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, कंपनी को ख़ुद कितनी कॉस्ट पड़ती है। और हाउ वी कैन इम्प्रूव, यानी इस प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। एग्जांपल क्या होगी कि देखें, जैसे आप मिसाल आजकल देख लें, पीक फ्रीज वालों का है प्रिंस का बिस्किट, जो कि अक्सर बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रिंस का बिस्किट है, ले लेते हैं हम लोग 5 रुपीज़ वाला। अब पहले मिसाल अगर वो बिस्किट था, बिस्किट का पैकेट था, वो इतनी बॉक्स की पैकिंग में आता था। अब वही बिस्किट का बॉक्स जो है वो इतनी सी पैकिंग में उन्होंने कर दिया, यानी उन्होंने इसकी साइज़ रिड्यूस कर दिया, जबकि बिस्किट्स भी छोटे कर दिए हैं और कीमत इन्होंने वही रखी है। अब हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के थ्रू। और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट तब ही मुमकिन होती है जब इसकी असरटेनमेंट का पता हो। हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जब हमें अपनी कॉस्ट के बारे में पता हो, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के कॉस्ट के बारे में पता हो, तब ही हम अपनी रिडक्शन ऑफ कॉस्ट को मुमकिन कर सकते हैं ना। किन किन ख़र्चों से ये चीज़ बन रही है, इसका पता हो तो हम रिडक्शन का सोच सकते हैं। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? अब पहले हम देख लेते हैं रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन ऑफ, यानी रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के थ्रू हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होती क्या है। पहले इसमें है लो कॉस्ट, यानी अब मैंने जो एग्जांपल दी प्रिंस बिस्किट की, इसको देख लेते हैं कि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है। कि इसने यहाँ पर देखें साइज़ बड़ा है, 5 रुपये का बिक रहा है मार्केट में। अब वो क्या कह रहा है कि साइज़ तो सेम ही रहे, साइज़ भी सेम रहे, क्वालिटी भी सेम रहे, लेकिन इसकी प्राइस 5 के बजाय अगर हम 4 रुपीज़ कर देते हैं, पहले मार्केट में 5 रुपीज़ का बिक रहा था, अभी अगर हम इसको 4 रुपीज़ का कर देते हैं, तो ये चीज़ जो है ये हमारी रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कहलाएगी। इस तरह हम अपने आप को, यानी अगर कोई देखे तो इस चीज़ को फिर हम कहते हैं कि हमने अपनी इम्प्रूवमेंट की है। ना कि जो मैंने एग्जांपल दी है कि पहले बॉक्स इतना था, अब उन्होंने बॉक्स छोटा कर दिया, प्राइस वही रखी है, तो इस चीज़ को रिडक्शन ऑफ कॉस्ट नहीं कहते कंपनी के। इस तरह अगर हमने इसी क्वालिटी यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम करके कॉस्ट कम कर दी, तो ये तरीका अपनाने को, यानी जो एग्जांपल दिए कि प्रिंस का बिस्किट है, इस चीज़ को हम क्वालिटी ऑफ कॉस्ट नहीं कहते। यानी आपकी क्वालिटी भी सेम रहनी चाहिए, आपका साइज़ और जो मीन्स प्रिंस में चॉकलेट होता है वो भी उतनी ही क्वांटिटी की होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्राइस अगर अब मार्केट में पहले 5 रुपीज़ का सेल आउट हो रहा था और अब वो 4 रुपीज़ पर आ जाता है, तो इस चीज़ को हम अपनी रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, यानी हमारा बिजनेस जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी प्रोडक्ट के साइज़ को और क्वांटिटी को छोटा कर देते हैं और प्राइस वही रहती है या फिर प्राइस हम कम कर देते हैं, तो इस चीज़ को हम रिडक्शन ऑफ कॉस्ट नहीं कहते।
कॉस्ट असरटेनमेंट पर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मेनली फोकस कर रही होती है कॉस्ट असरटेनमेंट पर। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशन होती है तो ये ज़्यादातर टेबल फॉर्म्स में होती हैं। वो सवाल का तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि अगर एक कंपनी एक प्रोडक्ट 10 रुपये में बना रही है और मार्केट में उसको 9 रुपये में सेल आउट कर रही है तो क्या वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अच्छा, हमेशा दूसरों को लूट कर ही कमाई सिर्फ इनकम नहीं कहा, यानी हमेशा दूसरों को लूट कर ही कमाई सिर्फ नहीं की जाती बल्कि कॉस्ट रिड्यूस करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और कॉस्ट रिड्यूस करके कमाना ही असल में हमारा जो, यानी अगर हम कॉस्ट रिड्यूस करके कोई इनकम जनरेट करते हैं तो वो कंपनी की जेंटलमैन प्रॉफिट या जेंटलमैन इनकम कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब देखें बहुत सी कंपनियों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, यानी अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं जो कि फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक अकाउंटेंट सिंपल और एक कॉस्ट अकाउंटेंट अगर बैठा हो तो किसकी सैलरी ज़्यादा होगी? सैलरी हमेशा कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने डेफिनेशन में ऊपर जिक्र किया इंट्रोडक्शन के वक्त के कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो हैं वो विजनरी होते हैं, वो दिमाग लड़ाते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट को जांचते हैं कि कॉस्ट किन वजह से पड़ रही है। तो इन वजूहात की रीज़न्स की वजह से जो है कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी हमेशा एक नॉर्मल अकाउंटेंट से ज़्यादा होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करते हैं इन सिग्निफिकेंट मैनर्स, और बाद में यानी पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसका लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इस पर पूरे एक वीडियो मैंने तकरीबन घंटे की बनाई हुई है, मेरे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। काइंडली इसको जाकर विज़िट कीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है? कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने बता दिया है, डेफिनेशन तो ये आ रही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें मेन फोकस कर रही होती है, एक कॉस्ट एसरटेनमेंट और दूसरी और दूसरी हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनेजेरियल अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर अ कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय असेसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑफ ईच स्टेप प्रोडक्शन एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सच एज लीज एक्सपेंसेस। अच्छा, वो मीनिंग ऑफ रिडक्शन जो मैंने उधर जिक्र किया कि हम ख़ुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन करके, और वो जो प्रिंस की एग्जांपल दी है वो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि लो कॉस्ट बट क्वांटिटी सेम, यानी 5 रुपए की चीज़ है, जैसे मैंने डिस्कशन की है, ये उसकी एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये एग्जांपल समझाई गई है कि यहाँ पर यानी पहले इसकी कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि ये साइज़ है, पहले मार्केट में इतने का बिक रहा है, अब उन्होंने साइज़ ये कर दिया और प्राइस वही रखी है, तो ये चीज़ जो है हमारी कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहलाएगी। हाँ, इसको अगर हम 4 रुपये में बेचना शुरू कर दें तो ये चीज़ हमारी कॉस्ट रिडक्शन कहलाएगी, और ये चीज़ जो है कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहलाएगी। ये जो क्रॉस का निशान मैंने दिया हुआ ये इस वजह से दिया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया, और कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है। डिफरेंस, सबसे पहले तो डिफरेंस इनकी डेफिनेशन पे ही है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकॉर्ड करता है, एनालिसिस करता है, समराइज़ करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, और फिर उसके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं।
फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। इसकी बेसिस पर इंटरनली मैनेजमेंट डिसीजन लेती है जबकि एक्सटर्नली स्टेक होल्डर्स डिसीजन ले रहे होते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, और कॉस्ट एसरटेनमेंट के किस वजह से कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी को। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मोड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में होती है जबकि इसकी टेबुलेटेड फॉर्म में होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। रिकॉर्डिंग, अच्छा अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेस कर रहा होता है सिर्फ पास्ट की चीज़ों पर, पास्ट की चीज़ें लेकर अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मोड ऑफ पेमेंट क्या होती है? पास्ट की भी बेस पर वर्किंग की जा रही होती है जबकि फ्यूचर एनालिसिस भी किए जा रहे होते हैं इसकी बेस पर। पास्ट एंड फ्यूचर बोथ को देखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ पास्ट डेटा, यानी आज जो हमने खर्च एक्सपेंसेस कर लिए उसको रिकॉर्ड कर लिया और बस उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने आज जो काम किया उसका आगे इम्पेक्ट भी देखते हैं, फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट होगा। मीन आज एक चीज़ अगर हमें 5 की पड़ी है तो हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़ 6 की हो जाए, हो सकता है वो चीज़ हमारी 4 रुपीज़ की भी हो जाए। तो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटेंट की कंपनीज़ में तनख्वाहें जो हैं वो बनिस्बत नॉर्मल अकाउंटेंट वो ज़्यादा रखी जाती हैं और ज़्यादा होती हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एनालिसिस एज अ होल बिजनेस किया जा रहा होता है, जबकि प्रॉफिट एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग में बाय प्रोडक्ट किया जाता है, बाय बैच किया जाता है, बाय बैच किया जाता है, ईच जॉब किया जाता है, ईच कंट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट एनालिसिस बाय प्रोडक्ट, बाय ईच जॉब, बाय ईच इंडिविजुअल क्यों किया जाता है? क्योंकि अब एक कंपनी है मिसाल के तौर पर, वो पेन्स भी बना रही है और पेंसिलें भी बना रही है, तो अब उसके 2 डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, 2 बिज़नेस की कोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो 2 हो गई हैं। मेन क्या है कि वो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उसके अंदर फिर उन्होंने डाइवर्स किया हुआ है कि एक बच्चों के तबके के लिए यानी पेंसिलें, दूसरा जो एडल्ट्स या जवान तबका है हमारा उनके लिए इंक पेन या बॉल पेन्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ईच का, इसलिए ये लोग देख रहे होते हैं कि पेंसिलों से कितनी कॉस्ट हमारी कंपनी को पड़ रही है और उसके बेस पर वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं एक्सपेंसेस सारे डिडक्शन करने के बाद। फिर उसी वक्त वो देख रहे होते हैं अपने जो पेंसिलों के बजाय जो दूसरा उनका डिपार्टमेंट है पेन्स जिसमें बना रहे होते हैं उसके भी प्रॉफिट को सेपरेट देखा जा रहा होता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड होने के बाद कितना प्रॉफिट इस पेन्स के काम करने से हमें जनरेट हो रहा है। रिपोर्टिंग किस बेस पर होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग ईयरली बेस, क्वार्टरली बेस या इंटरम ईयरली बेस, जब ज़रूरत पड़ जाए उसकी बेस पर रिपोर्टिंग की जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो एक ही साल के बाद रिपोर्टिंग की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट वगैरह जो किया जाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, कोई ट्रेडिशनल वे है यानी इसका। तो ये थे इनकी मेन डिफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमतों का तयन करना होता है, मेजरमेंट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग पॉलिसीज़। ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, किस तरह काम करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन समरी इसकी क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 चीज़ें हैं। एक, कॉस्ट अकाउंटिंग की समरी क्या है? सबसे पहले है कॉस्ट एसरटेनमेंट, दूसरी चीज़ क्या देख रहे होते हैं? हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, यानी कंपनी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। कॉस्ट एसरटेनमेंट पता होगी यानी इसके मालूम होगी तो फिर हम
अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के थ्रू। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के थ्रू। और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट क्या है? वो प्रिंस की जो मैंने एग्जांपल दी है वो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है हमारी। इसके बाद अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ के क्या होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टैक्स कंप्लायंस नहीं होता, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता, कॉस्ट असरटेनमेंट ये होता है। जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया तो हमारा सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा। Basic objective of cost accounting is cost ascertainment. It involves the ascertainment of cost of every job, order, product, process or services. MCQs 2 है हमारा, cost accounting is a system for recording data and producing information about the cost for product produced by organization and or the services it's provide. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड एमसीक्यूज था हमारा। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Cost accounting involves a careful evaluation of the resource. The technique employed in cost accounting are designed to provide financial information about the performance. The terms cost accounting and management accounting offer you. All of the above are correct. डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाली जो भी स्टेटमेंट लिखी है ये ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज है, मैनेजर्स नीड्स इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर। किस लिए चाहिए होती है नॉन फाइनेंशियल नेचर्स की इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को? सो तीनों किस्म के लेवल्स पर ये दरकार होती है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यूज हमारा है, अच्छा ये जो सर्कल घूम रहा होता है इस वक्त आप अपना भी आंसर सोचेंगे, आपके माइंड में कौन सा आंसर सही आ रहा है, और उसके बाद आंसर तो वैसे भी इसमें दिखाया जा ही रहा है, फिर आप देखें आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। सिक्स्थ एमसीक्यूज है हमारा, करेक्ट है स्टेटमेंट। सेवन्थ एमसीक्यूज में क्या पूछ रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली हिस्टोरिकल इन नेचर एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। नहीं, क्योंकि सिर्फ हिस्टोरिकल तो नहीं होता ना, ये हिस्ट्री एंड फ्यूचर डेटा दोनों पर बेस कर रहा होता है। Like the financial accounting system, cost accounting system is based on double entry system of debit and credit. बिल्कुल इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम्स होती हैं, लेकिन उस तरह की नहीं होती जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फिर नाइन्थ है, cost and management accounting is concerned with the provision dash for management record measurement of cost information mainly of financial in nature, identifying cost, recording measuring of cost. So A or C, which will be the correct answer? Let's see. Information mainly of financial in nature. Cost and management accounting is concerned with provision of, अच्छा इस एमसीक्यूज़ को काइंडली गो थ्रू कीजिएगा, मुझे इस पर इसके आंसर पर डाउट हो रहा है कि क्या आंसर करेक्ट है। तो ए और सी में से कोई आंसर होगा इसका। फिर टेंथ एमसीक्यूज़ है हमारा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग
information is derived dash that have been processed, structure and analyzed facts। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। उसके बाद MCQs 11th पे, the source of cost accounting data within an organization include invoice receipt, inventory record, timesheet, both A and B। The sources of cost accounting data within an organization include, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमारा 13th MCQs है। द सोर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा विद एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 14th MCQs की तरफ चलते हैं। 14th MCQs में क्या पूछा है, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। 15th MCQs हमारा है, द नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग नेचर होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू, किधर अप्लाइड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग? पब्लिक अंडरटेकिंग ओनली, लार्ज बिजनेस इंटरप्राइजेज ओनली। लार्ज बिजनेस इंटरप्राइजेज जो होती हैं, स्मॉल बिजनेस में इतना ज़्यादा अप्लाइड नहीं होता कॉस्ट अकाउंटिंग। द नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल, फॉरवर्ड, एनालिटिकल। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद है प्राइस पेड टू एक्वायर, प्रोड्यूस, एकम्प्लिश और मेंटेन एनीथिंग इज कॉल्ड कॉस्ट। ये ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है मॉनेटरी वैल्यू दैट अ कंपनी हैज़ स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग इज कॉल्ड गुड और सर्विसेज। A portion of cost which has been consumed during the current accounting period and contributed to the revenue is called cost, expense, loss, none of the above, so expense। रेवेन्यू को जनरेट करने यानी ये वो मैचिंग कंसेप्ट और एक और है रेवेन्यू कंसेप्ट है, मेरे जहन से अभी नाम निकल गया, उसके हवाले से है। A portion of cost which has been consumed in to be revenue is called expense। B ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा। A portion of cost which has been consumed during the current accounting period and not contribute। अच्छा, 20 and 21st MCQs में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये लफ्ज़ यूज़ किया जिसकी वजह से लॉस इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मीनिंग होती है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो वो हैं जो कि लॉन्ग टर्म्स यूज़ किए जा सकते हों, एसेट्स वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं। फिर एक एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म के होते हैं ना, ये एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म्स में कंपनी को बेनिफिट दें। इसके भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जिसकी यानी बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर, यानी जो हम एक्सपेंस कर लें उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए, फ़ायदा ख़त्म हो जाए। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर, यानी जो एक्सपेंडिचर हम इनकर कर लें और उसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए हो, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जिसका ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हम करें तो एसेट्स पर, लेकिन उसका फ़ायदा 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाए, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक गाड़ी है मेरे पास,
मैं उसकी उसका उसका इंजन जो है वो मुझसे ख़राब हो गया। अब तो अगर तो मैं उस गाड़ी के इंजन को रिपेयर करवाता हूँ, उस इंजन को रिपेयर करवाता हूँ और मुझे, यानी जो कहते हैं कि टोटल पूरा करने वाला काम, मैं उसको रिपेयर करवाता हूँ, हो सकता है वो 4-5 महीने के बाद दोबारा ख़राब हो जाए, तो उस पर जो खर्चा किया जाता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि मैं अगर उसी इंजन को रिप्लेस करवा देता हूँ, गाड़ी से पुराना इंजन निकाल के नया उसकी जगह पर डलवा लेता हूँ, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमारे, या तो हम कोई एसेट्स न्यू ख़रीद लें वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या उसी एसेट्स में हम ऐसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाएं जिसकी वजह से उस एसेट्स की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, तो वो चीज़ हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। एग्जांपल ले लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक रूम है, उसकी मैं उस पेंटिंग रेनोवेशन करवाता हूँ, यानी पेंटिंग के हवाले से मैं उसमें रंग रोगन करवा लेता हूँ। कोई फंक्शन आ गया, शादी है या कोई पार्टी वगैरह, उसमें रंग रोगन करवा देता हूँ सिर्फ उस ख़ास दिन के लिए। तो वो चीज़ जो है वो मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उस घर की नहीं बढ़ा रही, क्योंकि मैंने एक ख़ास फंक्शन के लिए वो कलर पेंट कराया, हो सकता है मैं उसके बाद दोबारा उसको चेंज करूँ, तो वो चीज़ मेरी कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि मैंने गाड़ी में, बल्कि गाड़ी की जो एग्ज़ाम्पल दे दी वो एनफ है, यानी गाड़ी में अगर मैं इंजन को रिपेयर करवाता हूँ तो वो चीज़ मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराती है, और उसी इंजन को रिप्लेस करवाता हूँ, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेरी बढ़ रही है, तो वो चीज़ मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करूँगा। और ये चीज़ें जो ये हमारी बैलेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है। एक्सपेंस क्या होते हैं? किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो ख़र्चा हम करते हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। मतलब मैंने फ्यूल डलवा लिया गाड़ी में, सैलरी दे दी किसी को। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक और एग्जांपल भी है कि सैलरीज़ हैं, यानी हर मंथ हम सैलरीज देते हैं अपनी मैनेजमेंट को, तो 11-12 मंथ जब हम उनको सैलरी देंगे तो 12 मंथ की सैलरी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर एक्सपेंसेस में क्या है? बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं हम। एक्सपेंसेस में क्या है? हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एडमिन में टेलीफोन मोबाइल्स लगाए हुए हैं, उसका रेंट आता है, रेंट लाइन चार्जेस होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में ये फ़र्क होता है। उसके बाद है फील्ड ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉर्ड, क्लासीफाइज एंड मेजर ऑफ कॉस्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्वेंटी फोर्थ MCQs है हमारा, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ कॉस्ट एसरटेनमेंट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। The main purpose of cost accounting is to provide information to management for decision making। सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं, द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू कैलकुलेट प्रोडक्शन एनुअल, कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, टू रिपोर्ट डेटा, प्रोवाइड डेटा फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द cost accounting? Setting the standard for measuring the efficiency, correct valuation of inventory, comparison of actual performance with standard, preparation of performance report for shareholder। डी जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है। नेक्स्ट MCQs है हमारा, यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजर्स, गवर्नमेंट, मेंबर्स, टैक्स अथॉरिटी, मैनेजमेंट है। कॉस्ट स्ट्रेटजी मींस, क्या मतलब होता है कॉस्ट स्ट्रेटजी का? हाईएस्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट, लोएस्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ
लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 31 है हमारा MCQs। अ कॉस्ट सेंटर इज, कॉस्ट सेंटर के बारे से है। 32nd MCQs